सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, टी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 ICSE मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था ना, उसी को ही चला रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज योर 10E। और चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इसके पहले जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर के, तो प्लीज जाके देख लो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस वन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू होता है हमारे एक नया कंसेप्ट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज ये अभी आप आज पढ़ रहे हो और ये आने वाले सीनियर क्लासेस कंपटीशन एग्जाम का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। अभी यहाँ पर ना कुछ आपको फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। क्या है? इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अगर कोई एक आदमी कुछ काम कर रहा है 12 डेज में, ठीक है, यानी मैं या आप में से कोई भी अगर काम कर रहे हैं हम लोग 12 दिन तक, तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा? जब वो कोई काम कुछ काम कर रहा है 12 डेज में, तो एक दिन का कितना काम होगा? 1/12, ठीक है। फिर क्या है? दैट इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। यानी यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि कभी भी अगर हमें एक दिन का काम निकालना है, किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल आपका ही, तो आपको मान लो कि ना 7 डेज के लिए आपका हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है, हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है। अब आप वो कंप्लीट कर रहे हो अपना हॉलीडे होमवर्क 7 डेज में ही। अब आपसे पूछा जाए कि यार आपका एक दिन का काम, एक दिन में कितना होमवर्क कर रहे हो, तो आपको कैसे बताना है? 1 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क, यानी 1/7। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस फॉर्मूला एंड दिस कंसेप्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाली एक्सरसाइज आपकी इन्हीं सारे कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। अब क्या है? इफ अ मैन्स 1 डे वर्क इज 1/15, मान लो किसी का भी एक दिन का काम 1/15 है, देन ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। दैट ऑब्वियस, अगर आपने होमवर्क अपना एक दिन में आपने होमवर्क कंप्लीट किया है 1/7, तो आपका वो टास्क कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है? 7 डेज में। तो वैसे ही अगर इसका एक दिन का काम 1/15 है, तो ये अपना काम कब कंप्लीट करेगा? 15 डेज में। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला क्या आया? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क 1/1 डेज वर्क, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो, ये दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ध्यान देना। कैसे? यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ डेज टू डू अ कंसिडर्ड वर्क निकाला है, तो 1/1 डेज वर्क। सिमिलरली 1 डेज वर्क क्या था? 1 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। अगर आपने एक फॉर्मूला भी याद रख लिया, दूसरा आपको इजीली कर लोगे। फिर क्या है? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। अगर नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं किसी भी काम को, कोई भी काम को करने के लिए, तो क्या है? वर्क टू बी कंप्लीटेड, वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, साथ ही में 1 डे का कितना उसने काम किया है। तो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सारे कंसेप्ट देख लिया, अब इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये जो मैं बोल रही हूँ, मैम बोल रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और कैसे यूज हो रहा है। चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की। और पहला ही एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। क्या है? A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए जो है काम कर रहा है अपना कितने दिन में? 80 डेज में। बी अपना काम कर रहा है 100 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 20 डेज बिफोर बी गोज अवे। उन्होंने साथ में काम किया 20 डेज तक बी के जाने के पहले। इन हाउ मैनी डेज विल ए मैनेज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बेचारा ए कितने दिन में अपना काम फिनिश करेगा? दैट इज योर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें, तो क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है? 80 डेज में, यानी उसका टास्क कंप्लीट हो रहा है 80 डेज में। अगर मैं यहाँ से ए का 1 डे वर्क निकालूं, तो क्या पढ़ा हमने? 1/80, जितने दिन में वो कंप्लीट हो रहा है।
सिमिलरली बी कंप्लीट कर रहा है अपना टास्क 100 डेज में, तो बी का 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा 1/100। अब इन दोनों ने साथ में काम किया है, तो अगर मैं a प्लस बी साथ में किया यानी दोनों एट वर्क्स टुगेदर, अगर करती हूँ, अभी हम ये नहीं देख रहे कितने दिन तक करा है, हम दोनों का अगर साथ में काम निकालें तो क्या होगा 1/80 प्लस 1/100। जब a और b साथ में काम कर रहे हैं तो क्या हुआ 1/80 प्लस 1/100। एलसीएम निकाल लेते हैं 80 और 100 का, तो क्या होगा 2 टाइम्स 40 एंड 50, 2 टाइम्स 20 एंड 25, फिर से आप कर लो 5 टाइम्स तो 4 एंड 5, एंड फिर लास्ट में आ जाएगा 2 टाइम्स 2 एंड 5, फिर 2 टाइम्स तो 1 और 5। अब आप एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई करो, 5 5 सा 25, 25 मल्टीप्लाई 16 करो, ठीक है, तो कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 16 33, 12, 155, कैरी 1 3, तो ये आ रहा है आपका 400, यानी एलसीएम क्या हुआ इसका 400। ओके, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब 80 कितने टाइम्स जाएगा 400 आएगा, सोचिए 8 5 सा होते हैं 40, और ठीक है तो कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, तो 85 सा होंगे आपके 400, और ये 4 टाइम्स यानी 9/400 डेज उनको लगेंगे। ओके, अब यहाँ पर ही स्टेटमेंट में दिया है कि ए और बी ने फर्स्ट 20 डेज ही काम किया है जब बी जाने के पहले। अब मैं यहाँ पर जो ये एलसीएम निकाला ना इसको रब कर रही हूँ, तो क्या होगा ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 20 डेज ही वर्क किया है, और उनका इतना काम उनका कंप्लीट होगा अगर वो साथ में काम करते हैं 1 डे। तो अब यहाँ 20 डेज का होगा तो क्या होगा 9/400 मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो ये आपका हो जाएगा 9/20, यानी ए और बी ने जब पहले 20 दिन काम किया तो उनको लगे कितना टाइम 9/20 उनका काम हुआ, ठीक है। अब ये उनका काम कंप्लीट हो रहा है, इतना उन्होंने काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, इतना उन्होंने साथ में करा, तो रिमेनिंग कितना होगा, टास्क उनको कंप्लीट करना होगा। अगर हम एक प्रॉपर नंबर में माने तो 1 मानते कि 1 टास्क होगा कंप्लीट। अब उन्होंने उसमें 1 में से 9/20 किया है, तो रिमेनिंग वाला ए अकेला करेगा, तो रिमेनिंग कितना होगा टोटल टास्क माइनस 9/20, दैट कम्स आउट 11/20 आया 11/20। अब क्या पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए मैनेज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ए को कितना टाइम लग रहा है इसको फिनिश करने के लिए, इतने काम को फिनिश करने के लिए, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर अगर मैं ए का निकालूं, ए विल मैनेज टू फिनिश द वर्क, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर हमें डेज निकालने तो वर्क टू बी कंप्लीटेड, जितना वर्क अभी बचा है करने के लिए, अपॉन 1 डे वर्क। ओके, अब देखो हमारे पास ए का 1 डे का वर्क ऑलरेडी है, वक्त कितना कंप्लीट करना है 11/20, तो इसी में हम पुट करेंगे। अब तो 11/20 अपॉन 1/80 सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा 11/20 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 80/1, ये गया 4 टाइम्स, यानी 44 डेज लगेंगे किसको, ए को रिमेनिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो देख रहे हो ना ये क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं, थोड़े से लेंदी होंगे, थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप जितने क्वेश्चंस करोगे इस टाइम एंड वर्क के उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपके फिर क्वेश्चन चुटकियों में होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन फिनिश कर लिया, हम देखेंगे एक और
एग्जाम्पल। तो चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें क्या बोला है, ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 12 days, यानी ए का जो 12 दिन का काम है वो कितना है 2/3। बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, यानी बी का जो 4 दिन का काम है वो 1/6 है। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का 12 डेज वर्क कितना है 2/3। अब ए का अगर मैं यहाँ से 1 डे वर्क निकालूंगी तो क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 12, यानी इट कम्स आउट 1/18। सिमिलरली बी का 4 डेज वर्क है 1/6। बी का अगर मैं 1 डे वर्क निकालूंगी तो कितना होगा 1/6 मल्टीप्लाई 4, दैट कम्स आउट 1/24। ठीक, अब मुझे क्या बताना है कि ए प्लस बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना होगा, दोनों को आप ऐड कर दोगे 1/18 प्लस 1/24। नाउ टेक अ एलसीएम, एलसीएम लेंगे 18 and 24, 2 9 12 and 3 3 4 3 1 4 and 2 2 1 2 1। तो ये इसका एलसीएम कितना आ रहा है 3 3 जा 9 9 8 जा आपके होते हैं 72, तो ये आपका आ रहा है एलसीएम 72। नाउ 18 कितने टाइम्स जाकर वो 72 बनाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, एंड 24 बनाएगा आपका 3 टाइम्स, यानी 18 4 जा 72, 4 1 जा 4, 24 3 जा 72 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया 7/72। तो ये ए प्लस बी का ये 1 डे का वर्क आया है। अब आपको क्या बताना है कि वो कितने दिनों में टुगेदर जब काम करने के बाद कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 1/7/72। ये सबको बताया हुआ है फॉर्मूले से ही, तो ये कितना आ गया 72/7। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 and 72, तो 10 से गया तो 72, यानी कितना आ रहा है 10 2/7, दैट इज योर फाइनल आंसर। यानी उनको इतने डेज लगेंगे टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एन एम्प्टी सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स। सिस्टम जो है उसमें अगर मान लो कि कोई सिस्टम है इस तरीके का, मुझे नहीं इसे पता, इसको फिल कर रहे हैं वो 2 पाइप्स से, ए एंड बी से। ए जो टाइम ले रहा है टू फिल दैट सिस्टम इज 12 मिनट्स और बी ले रहा है 16 मिनट्स। ठीक है, द फुल सिस्टम, अब ये फुल हो गया तो दैट कैन बी एम्प्टीड बाय 3rd पाइप। एम्प्टी हो रहा है 3rd पाइप से और वो एम्प्टी हो रहा है 8 मिनट्स में। इफ ऑल द पाइप्स टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम, सारे पाइप्स उन्होंने एक साथ खोल दिए, तो इन हाउ मच टाइम एम्प्टी सिस्टम बी फुल, कितने टाइम में वो एम्प्टी सिस्टम फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट में हमें ये समझ में आ रहा है, ए कैन फिल द सिस्टम इन 12 मिनट्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसका 1 मिनट का निकालूं तो ए कैन फिल द सिस्टम इन 1 मिनट, कितना हो जाएगा 1/12। सिमिलरली अगर बी का निकालूं, बी कैन फिल द सिस्टम इन 1 मिनट में अगर निकालूं तो कितना होगा, पूरा फुल हो रहा है 16 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना फुल हुआ होगा
16 1/16। फिर C जो है वो एम्प्टी कर रहा है 8 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/8। ठीक है, ये करेगा एम्प्टी, C एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि A प्लस बी माइनस सी क्यों कर रहे हैं, A प्लस बी क्यों कर रहे हैं, A और B जो है वो तो फुल कर रहे हैं टैंक को, और ये खाली कर रहा है तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अगर ये 1 मिनट में साथ में ऑन हुए तो 1 मिनट में ये कितना करेंगे फिल, कैन फिल द सिस्टम, कितना हो जाएगा 1 मिनट में ये कितना फिल करेंगे 1/12 प्लस 1/16 माइनस 1/8, इतना। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यहाँ पर 12 16 और 8 का 2 टाइम्स करोगे 6 8 4, फिर 2 टाइम्स करोगे 3 4 2, फिर 2 टाइम्स करोगे 3 2 1, और अभी आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हुआ 8 8 3 जो आपके होते हैं कितने 24 24 2 जो आपके हो गए 48, यानी एलसीएम क्या आ गया 48। तो 12 4 जा 16 3 जा और 8 6 जा, तो कितना आ रहा है 1/48। अब ये 1 मिनट में ये तीनों जब साथ में ऑन हुए तो 1 मिनट में ये 1/48 उन्होंने फिल किए है। तो अभी कितने टाइम में पूरा टैंक फुल कर देंगे, तो एम्प्टी सिस्टम कैन बी फिल इन 1/1/48 मिनट्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है तो ये हो जाएगा 48 मिनट में ये फुल कर देंगे सिस्टम को। तो यहीं पर ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 10E की। 10E का पहला क्वेश्चन क्या है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, B ने काम कर रहा है 15 डेज, साथ में मिलके कितने दिनों में अपना काम फिनिश करेंगे। तो A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो A 1 डे वर्क आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये 1 दिन का काम हो गया, इतना काम करेगा 1 दिन में। फिर क्या है B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो B का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15। अब ये साथ में कब फिनिश करेंगे काम, तो A प्लस B कैन कंप्लीट नहीं 1 डे वर्क। जब दोनों साथ में मिले तो उनका 1 दिन का काम क्या होगा 1 डे वर्क, कितना होगा A का जितना है और B का जितना है दोनों को ऐड करा। क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे 15 और 10 का, तो ये हो गया 5 3 एंड 2, तो कितना आ रहा है एलसीएम 15 2 जा 30 यानी 30, तो 3 प्लस 2 यानी 5/30 और यू कैन से 1/6, यानी A प्लस B 1 दिन में 1/6 काम कर रहे हैं। तो A प्लस B कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, कैन कंप्लीट द वर्क टूगेदर, कितना हो जाएगा 1/1/6, दैट मीन्स 6 डे में ये टास्क अपना कंप्लीट कर लेंगे अगर ये साथ में काम करते हैं। यानी ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में क्या है A B C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी A ने अपना काम किया है 6 डे में, B ने किया है 12 डेज में, C ने किया है 24 डेज में। इन व्हाट टाइम विल दे टू ऑल टुगेदर डू इट, साथ में मिलके कब खत्म करेंगे। तो A ने कितने दिन में काम किया है 6 डे में, B ने किया है 12 डेज में अपना काम फिनिश, एंड C ने किया है 24 डेज में। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अब लिख लोगे सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर A का 1 डे वर्क निकालूंगी तो कितना होगा 1/6, B का अगर मैं 1 डे
वर्क निकालूंगी 1/12। सी का 1 डे वर्क निकालूंगी तो होगा 1/24। ठीक है, अब जब ये तीनों साथ में काम करे, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम निकालो 6, 12 एंड 24, तो 2, 3, 6, 12। ओके, फिर आप 2 से करो 3, 3, 6, नाउ 3 से करो 1, 1, 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 24। कितना एलसीएम आ गया, 24। नाउ 6 4 जा होते हैं आपके 24, ठीक है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7/24 काम कंप्लीट होगा। तो ये 1 डे में होगा। तो अगर ये साथ में कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, 1/1 डे वर्क, तो 1/7/24 यानी 24/7। अब फिर से ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 7 3 जा 21, 21 और कितना 3, यानी उनको जो टाइम लगेगा 3/7 डेज उनको लगेंगे अगर वो साथ में काम करते हैं तो। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कर रहा है काम 15 डेज में। दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 6 डेज, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया 6 दिन तक, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, तो उसी पैटर्न में हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, ए अपना काम कर रहा है 20 डेज में, ठीक है, तो ए का 1 डे वर्क होगा 1/20। बी अपना काम कर रहा है 15 डेज में कंप्लीट, तो बी का 1 डे वर्क होगा 1/15। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/20 प्लस 1/15। नाउ टेक एलसीएम 15 एंड 20। नाउ 5 से करो 3 एंड 4, है ना, ठीक है, 2 3 2 एंड ये आप ले सकते हो, तो 5 2 जो 10 10 6 जाए यानी 60 इज द एलसीएम, तो 3 एंड 15 4 जाए यानी ये कितना आया 7/60। ठीक है, तो ए का जो 1 डे, ए प्लस बी का जो 1 डे का वर्क है वो 7/60 है। सिंस ए प्लस बी ने साथ में काम किया है सिर्फ 6 डे तक, तो 1 डे में अगर इतना कर रहा है तो 6 डे में कितना हुआ होगा, यानी 7/10 वर्क हुआ होगा सिर्फ, है ना। यानी जब ए प्लस बी ने सिर्फ 6 दिन तक काम किया तो उनका काम कंप्लीट हुआ है 7/10। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा काम, टोटल हम मानते कितना है 1, तो रिमेनिंग वर्क हो गया 1 में से जितना हुआ है तो ये हो जाएगा 10, 3/10 इज रिमेनिंग। अब आपको क्या निकालना है, अब जो बचा हुआ काम है ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, सॉरी बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, ये तो छोड़ के चला गया, तो बी विल टेक टू फिनिश द टास्क। फॉर्मूला क्या है, वर्क टू बी कंप्लीटेड, कितना वर्क होना है, अपॉन 1 डे वर्क। कितना काम होना है यहाँ पर 3/10 और 1 डे में कितना कर रहा है भी 1/15, तो ये हो गया 3/10 मल्टीप्लाई 15, तो ये हुआ 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, यानी 9/2 उनको टाइम लगेगा करने में काम। 9/2 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हो गया 4 1/2 डेज उन्हें लगेंगे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब बी अकेला काम कर रहा है तब। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बढ़ते हैं।
तो चलिए बात करेंगे हम 11th क्वेश्चन की। 11th में क्या है, वन टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स। एक टैप है जो फिल कर रहा है सिस्टम को, तो मान लिख देते हैं वन टैप फिल द सिस्टम इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में सिस्टम फिल हो रहा है जो कि एक टैप कर रहा है, तो 1 आवर में वो कितना फिल हुआ होगा, 1/3। ठीक है, अब अनदर टैप जो वेस्ट पाइप है वो उसको खाली कर रहा है 5 आवर्स में। वेस्ट पाइप क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है 5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना खाली हुआ होगा, 1/5 खाली हुआ होगा। ठीक है, अब फिर क्या पूछा, इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टम बी फुल इफ द टैप एंड वेस्ट पाइप आर कैप्ड ओपन टुगेदर। अब दोनों को साथ में ही ओपन कर दिया, तो अब कितनी देर में वो खाली सिस्टम फुल हुआ होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। तो हमेशा ही बात ध्यान रखना है, जो फिल करता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो खाली करता है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, व्हेन वर्क टुगेदर, ये दोनों साथ में कर रहे हैं, साथ में ही ओपन हुए, तो क्या होगा, ये तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो माइनस कर दिया। एलसीएम आया 15, 5 - 3 दैट कम्स आउट 2/15। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब एम्प्टी सिस्टम जो है वो फुल होगा कितने घंटे में, 1 जितना काम हुआ है, जितना मतलब उसको लगा है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/2/15 आवर्स। अब ये 1/2/15 है, तो ये हो गया 15/2 आवर्स और इट कम्स आउट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर बचा 1, तो 7 1/2 आवर्स। क्लियर। तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 15th वन। अब जो जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन स्किप हुए आपको वो खुद अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इस वाले जो पोर्शन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतना आपको आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए 10 डेज में कर रहा है काम, बी कर रहा है 12 डेज में, सी कर रहा है 15 डेज में। तीनों ने साथ में काम किया, बट ए ने अपना काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद, बी ने छोड़ दिया 3 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश, मतलब जस्ट काम फिनिश होने के 3 दिन पहले। एंड फिर पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कब तक काम चला होगा। तो अगर हम यहाँ पर ए कैन डू अ piece of work in 10 days, तो यहां से हम ए का 1 डे वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा 1/10। सिमिलरली बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो बी का 1 डे वर्क क्या होगा, कितना काम किया होगा 1/12। सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो सी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/15। अब जब तीनों ने साथ में काम किया तो हम तीनों का 1 डे का वर्क निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 1 डे वर्क कितना होगा, तीनों को ऐड 1 + 10 + 1/12 + 1/15। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो 10, 12 एंड 15, 2 से करोगे 5, 6 एंड 15, फिर किससे कर सकते हो 3 से कर लो, तो 5, 2 एंड 5, फिर 5 से कर लो 1, 2, 1, तो कितना हो गया एलसीएम, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ 5 × 3 = 5, 2 = 10, 10 से 60 इज द एलसीएम। ठीक है, 10 6 = 12, 5 एंड 15 4 तो कितना आ रहा है 5 + 4 9, 9 + 6 is 15, 15/60 टास्क कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, इसको और करोगे सिंप्लीफाई तो 1/4। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि ए ने छोड़ दिया काम 2 दिन के बाद, बी ने जस्ट 3 दिन पहले छोड़ा है काम कंप्लीट होने के, और कितने दिन तक काम चला होगा ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुई, सी का हमें कुछ नहीं पता, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट वर्क टू बी कंप्लीटेड इन x डेज। तो अब ए ने काम छोड़ा है 2 दिन के बाद, यानी ए ने कितने दिन काम किया होगा, ओनली 2 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, ए का 2 डे वर्क किया ओनली,
प्लस बी ने छोड़ा है काम कंप्लीट होने के जस्ट 3 डेज पहले। काम कंप्लीट हो रहा है एक्स डे में, इसके 3 दिन पहले, यानी x माइनस 3 और सी ने तो काम किया है पूरे टाइम। काम कितना है भाई 1 मान लो, टोटल पूरा काम 1 है। अब ए का 1 डे का हमें पता है तो 2 डे का क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। बी का मुझे 1 डे का पता है तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 3/12। सी का मुझे 1 दिन का पता है तो x का हो गया x/15 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया 1/5। अब आपके बच्चा क्या क्या है आपके पास 1/5 प्लस x माइनस 3/12 प्लस x/15 इज इक्वल टू 1। नाउ टेक द एलसीएम अगेन। अब क्या है हमारे पास 12 एंड 15, तो ये हो गया 5 1 12 एंड 3 से हो गया 1 4 1, तो कितना हो गया 15 4 जा इज ऑल्सो 60, तो एलसीएम फिर से 60, तो ये हो गया 12 5 से 60, 12 5 तो ये हो गया 5x माइनस 3 प्लस 15 4 जो यानी 4x इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 प्लस ये हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 15 प्लस 4x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 9x माइनस 3 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 60, 9x इज इक्वल टू 63 एंड x इज इक्वल टू 7। तो यानी जो काम कंप्लीट हो रहा है वो कितने दिन में हुआ होगा 7 डेज में। यही तो पूछा था हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, द वर्क लास्ट अप टू 7 डेज, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, आपको मज़ा आया सॉल्व करने में। और जैसा मैंने बोला ये टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए भी, आने वाले क्लासेस के लिए भी। तो इसको प्लीज़ सिंसियरली करना और जितने क्वेश्चन हो सके उसके अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। और जैसा कि आप जानते हो लर्नो हो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू एवरीवन।